एमआईजी पुलिस को दिनांक 12 जनवरी 2018 को ओम प्रकाश जैन के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके परिवार वालों के प्लॉट को गलत तरीके से बेचा गया है। शिकायत के आधार पर एमआईजी पुलिस ने जीतू सोनी सहित अनिल शर्मा, बलराम शर्मा, नर्मदा प्रसाद सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। करीब 2 साल से आरोपी फरार चल रहे थे। बुधवार रात एमआईजी पुलिस ने नर्मदा प्रसाद, ओम प्रकाश और शुभम को पकड़ा है। 12/1/2018 को ओम प्रकाश जैन के द्वारा अनिल शर्मा, बलराम शर्मा और जीतू जितेंद्र सोनी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया था धारा 420, 468 का। अनिल बलराम ने फर्जी बन करके जीतू सोनी को प्लॉट नंबर 215, 216 श्रीनगर में इनकी रजिस्ट्रियाँ की थी। इसमें ये लोग आरोपी थे। अनिल बलराम के जो आज हमने गिरफ्तार किया है, ये मामा है नर्मदा प्रसाद। अनिल के कहने पर नर्मदा प्रसाद और इन लोगों ने कथन दिए थे कि ये लोग रामस्वरूप मानिक भाई हमारे गांव के रहने वाले हैं, इनके अंतिम संस्कार में हम शामिल हुए थे। इसी आधार पर इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और कल इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपियों को पकड़ा है अभी आज तो 3 आरोपी पकड़े हैं। एक का नाम है नर्मदा प्रसाद व्यास, पिता बाबूलाल व्यास, निवासी ग्राम चपलासा है। दूसरे उनके साथी हैं ओम प्रकाश, पिता स्वर्गीय रामगोपाल प्रजापति, ये भी चपलासा के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं सुभाष, पिता जगदीश कचौले, जे बहरावत गांव के रहने वाले हैं। आपका नाम बताइए। सब इंस्पेक्टर शिवकुमार सिंह परिहार, थाना एमआईजी, जिला इंदौर। मिनी मुंबई कहलाने वाला इंदौर शहर वैसे तो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन मां की आराधना के पर्व नवरात्रा में इंदौर गुजरात में तब्दील हो जाता है। यहां होने वाले धार्मिक आयोजन, जिसमें खास तौर पर सजने वाले माता का पंडाल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आराधना का केंद्र बन जाता है। लेकिन कई त्योहारों को खराब करने के बाद इस बार कोविड का साया नवरात्रि के आयोजन पर भी छा चुका है। कोरोना के चलते आयोजक पहली बार गरबे और भंडारे जैसे आयोजन नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हर साल शहर में बड़े पंडालों में गुजरात और मुंबई से आने वाले कलाकार रंग जमाते हैं, लेकिन इस बार दूसरे राज्यों से कलाकारों को भी नहीं बुलाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते हुए गणेश उत्सव के कार्यक्रम भी जो मां संस्था प्रयास द्वारा रमेश मेंदोला जी, कैलाश जी के माध्यम से लंता नगर में गणेश उत्सव का विशाल आयोजन जो है किया जाता था, पर कोरोना वायरस के चलते हुए वहाँ प्रतिमा का निर्माण किया और प्रसाद, आरती और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। ऐसे ही अभी हमने जो सरकार की जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उसको देखते हुए माँ कनकेश्वरी देवी गरबा मंडल जो ITI चौराहे पे मदन मोहन गार्डन के पास होता है, भले विशाल पैमाने पे होता है, उसमें अभी तो हम प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं। मंदिर की जो है आरती हो, वहाँ लोगों को प्रसादी मिले, आरती प्रतिदिन हो, क्योंकि पिछले 10-11 वर्षों से वहाँ पर बड़ा विशाल गरबा उत्सव किया जाता है कैलाश जी और रमेश जी के मार्गदर्शन में। पर इस बार कोरोना को देखते हुए वहाँ पर सिर्फ जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसको देखते हुए अभी हमने ये निर्णय लिया है कि वहाँ माता जी का मंदिर और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, आरती व्यवस्था होगी, प्रतिदिन जो है वो रहेगा इसमें। अच्छा, कितने लोगों की वहाँ पर एंट्री रहेगी? क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज़ से किसी को तैनात किया जाएगा ताकि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें? किस तरह से वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पूरे जो हमारे जो वहाँ की जो टीम है, जो समिति है, जो लोग हैं जो हमेशा काम करते हैं वहाँ पे, उन लोगों की व्यवस्था रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और ये सारी व्यवस्था वहाँ रहेगी। जितने भी लोग आएंगे, बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रसादी और इसका होगा। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 15 तारीख से कोई नई गाइडलाइन भी आ रही है। उसके लिए अभी हमसे मेंदोला जी से और उनसे चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि 1 महीने पहले से 2-3 से 4 हज़ार बालिकाएँ जो है गरबा करती हैं, उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता था, पर इस बार प्रशिक्षण नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी अगर 15 तारीख से कोई गाइडलाइन आती है तो फिर समिति से रमेश जी चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
वर्ल्ड हैंड वॉश डे के मौके पर आज से इंदौर में विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इंदौर नगर निगम ने इस मौके पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और कोविड-19 वायरस को रोकथाम के लिए हैंड वॉश करने के लिए लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। नगर निगम आयुक्त ने निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय से जन जागरूकता का संदेश देने वाली स्वच्छता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। नगर निगम पूरे शहर में आज से लेकर 21 अक्टूबर तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसके तहत लोगों को कोरोना वायरस से बचने और हैंड वॉश के जरिए कोरोना को हराने का संदेश भी लोगों को दिया जाएगा। का आयोजन किया जा रहा है और आज जो जिस तरीके से स्वच्छता की मुहिम निकाले जा रहे हैं, क्या जो वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है, बेसिकली वैसे तो हम लोगों को हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सभी लोगों को समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए किसी भी गंदी सरफेस को छूने के बाद। लेकिन कोविड के समय में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए सिर्फ प्रिवेंशन ही एक तरीका है कोविड से बचने का। और इसमें 2-3 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे जब भी हम बाहर निकल रहे हैं तब हम मास्क पहन के अनिवार्यता निकलें, किसी भी सरफेस को छू रहे हैं तो हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इसमें आज ये जो मेजर कंपोनेंट है जिसमें कि हाथ धोने का कंपोनेंट हम लोगों ने लिया हुआ है, इसमें ये वैन इसलिए जागरूकता रथ है बेसिकली ये, जिसमें एक डिस्प्ले यूनिट लगाया गया है जो लोगों को हाथ धोने के बारे में जागरूक करेगा। और हाथ धोने के भी अपने तरीके होते हैं। 5 मिनट या 5 सेकंड या 10 सेकंड में हाथ नहीं धोते हैं, 20 या 30 सेकंड तक हम लोग गंभीरता से हाथ धोएं, ताकि जो भी कोरोना का कोई वायरस का कोई अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के हम संपर्क में आए हैं या किसी प्रकार के एफ्लुएंट के संपर्क में आए हैं तो वो भी उस समय हैंड वॉशिंग के समय साफ़ हो जाए। तो ये आज यूनिसेफ और नगर निगम वाटर एड का जो समन्वित प्रयास है उसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि शहर में ये मैसेज क्लियर रहे और हम लोग कोरोना से बचाव हो सके। जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस लगातार हमारे बढ़ रहे हैं उसमें भी कमी आए। आगामी सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती का रूप अपनाया हुआ है, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति दल के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। कल कांग्रेस द्वारा इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय और अन्य के खिलाफ थाना बाणगंगा में एक शिकायत दर्ज की गई थी। उस पर थाना बाणगंगा में एक एफआईआर दर्ज की गई और उसकी जांच की जा रही है। वहीं इंदौर के थाना लसूड़िया में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णा मुरारी मोखे के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही थाना सांवेर में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि हमें चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। उस पूरे उपचुनाव में जहाँ भी शिकायतें आई हैं या जहाँ भी उल्लंघन हुआ है उस मामले में कार्रवाई की गई है। और इसमें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग न पालन करने की बात हो या उससे जुड़े हुए जो अन्य मापदंड हैं या सभा से जुड़े हुए जो तथ्य हैं या उसमें आदर्श जो आचरण संहिता है उसका उल्लंघन करने की बात हो, सभी मामलों में अलग अलग उल्लंघन की बात सही पाई गई है उसमें कार्रवाई की गई है। सर किन लोगों पर हुई है अभी तक कार्रवाई? उसमें अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधि हैं और जहां भी उसमें उल्लंघन की बात आई उसमें बाणगंगा के अंदर आकाश विजयवर्गीय की भी, हाँ, उसमें अलग अलग दोनों दलों के उसमें अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं और जहां भी इस बात की पुष्टि हुई है कि उसमें उल्लंघन हुआ है वहाँ पर कार्रवाई। सर शहर में आई इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा सामने आया है इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में, जहां बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को ही जमकर पीट दिया। वही धमकी भी दी है कि अगर रिपोर्ट लिखवाई तो जान से ही मार देंगे। वही पुलिसकर्मी ने पूरे मामले की जानकारी डीआईजी कार्यालय पर दी। आपको बता दें कि अभी तक इंदौर डीआईजी के पास आम जनता ही अपनी परेशानियों को लेकर पहुंच रही थी, लेकिन अब खुद पुलिस का एक जवान गुंडों की शिकायत करने पहुंचा। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक आरक्षक रहता है।
वहीं पर क्षेत्र के गुंडे बबलू यादव व अन्य भी रहते हैं। बबलू यादव व उनके लोग किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष में विवाद कर रहे थे। इसी दौरान आरक्षक उन्हें समझाने गया तो बबलू यादव व अन्य लोगों ने पुलिस कर्मी की ही पिटाई कर दी। इसकी शिकायत लेकर जब वह लसूड़िया थाने पर पहुंचा तो बबलू यादव व अन्य लोगों ने धमकी दी है कि यदि रिपोर्ट लिखवाई तो जान से मार देंगे। लसूड़िया पुलिस ने भी इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। पंजीबद्ध किया गया है और इसमें कार्रवाई की गई है। इस मुख्य तौर पे एक घर पे थे तब इनका किसी से विवाद हुआ था जिसमें घटना हुई। सर लेकिन वर्दी के दौरान भी इस प्रकार की हरकतें पुलिस के द्वारा मतलब मारपीट की जा रही है, तो सर किस ऐसी प्रकार कोई घटना नहीं है वर्दी के खिलाफ, और जहाँ भी घटना हुई है अगर बचा तो उसमें सख्त कार्रवाई की गई। के साथ एक मारपीट का मामला सामने आया, क्या हुआ पूरा? कल मैं घर पे ही था तो बाहर मारपीट चल रही थी, तो मैं मामला सुलझाने के लिए गया था तो मेरे साथ भी मारपीट करने लगे। मैंने बताया कि मैं स्टाफ से ही हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ मारपीट की। किन लोगों ने मारपीट की? बबलू यादव और उसके 30-40 लोग थे। उनको बार बार बताया कि मैं पुलिस से ही हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ मारपीट। आप इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, क्या हुआ? लसूड़िया थाने का स्टाफ भी वहाँ आया था, तो स्टाफ के सामने ही बबलू यादव ने मुझे धमकी दी कि अगर FIR दर्ज कराई तो तुझे जान से मार देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। थाने और मेरे घर की दूरी करीब 5 किलोमीटर पड़ती है और उसके लड़के सुबह से ही घर के आसपास चक्कर काट रहे हैं। कौन सा थाने का मामला है? लसूड़िया थाने का मामला है। मैंने इस बारे में अवगत कराया TI साहब को, TI साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। जो विवेचना अधिकारी हैं वो सही से जवाब नहीं दे। अगर अभी आप DIG साहब से मिलने आए थे, क्या बोला गया आपको? DIG साहब ने बोला है दिखवाते हैं मामले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में सबसे हॉट सीट सांवेर में आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू अपना नामांकन भरेंगे। प्रेमचंद गुड्डू के सामने भाजपा की तरफ से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट चुनावी मैदान में हैं। आज प्रेमचंद गुड्डू का नामांकन है। अपने इंदौर बाईपास स्थित निवास से निकलते समय अपने छोटे से नाती वीर को गोद में उठाते हुए लाड़ प्यार करते हुए गाड़ी से रवाना हुए। इस अवसर पर प्रेमचंद गुड्डू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज इंदौर और उज्जैन में कोई 5 स्टार होटल खाली नहीं मिलेगी। यहां तक कि चारपाई से लेकर ढाबे तक स्लीप चल रही हैं। दारू से लेकर पैसा तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन प्रजातंत्र को और जनतंत्र को इस तरीके से खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने यह तक कहा कि जिस आदमी की थाली में डालने के लिए 21 या 51 रुपए नहीं थे, आज वह इतना पैसा कहां से खर्च कर रहा है। यकीनन यह पैसा करप्शन का है और कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए जो करोड़ों रुपए लिए गए थे वही स्पष्ट दिख रहा है। सांवेर क्षेत्र के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस को जिताना, ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और भगवान से ये प्रार्थना की है। गुड्डू का लगातार देखने में आ रहा है कि बीजेपी वाले पैसे का लोभ और प्रभाव वहाँ पर लगा रहे हैं। उसको लेकर आप चुनाव आयोग से किस प्रकार की शिकायत करेंगे? सवाल शिकायत का नहीं है, ये तो जनता से के सामने ही आ रहा है। आज इंदौर की कोई 5 स्टार होटल खाली नहीं मिलेगी, उज्जैन की नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि चारपाई से लेके इस तरीके छोटे छोटे ढाबे हैं, उस पर भी स्लीप चल रही है। दारू से लेके पैसा से लेके तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन प्रजातंत्र को, जनतंत्र को इस तरीके से ख़रीदा नहीं जा सकता है। और जनता इस बात का समझ रही है कि जिस आदमी थाली में डालने के लिए 21-51 रुपये नहीं रहते थे, आज इतनी सारी 5 स्टार होटलों में कहाँ से पैसा खर्चा कर रहा है और पैसा कहाँ से आया, ये इस ओर इंगित करता है कि करप्शन का पैसा आया है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए लिए गए हैं, वो इसमें स्पष्ट दिख रहा है। निर्दलीय कुछ विधायक भी, निर्दलीय प्रत्याशी भी कुछ लड़ रहे हैं, वो कितना समीकरण बिगाड़ सकते हैं? नहीं, मैं जब लड़ता हूँ तो कोई समीकरण मेरे को नहीं लगता कोई बिगड़ेगा इनसे। और जनता लाइट लेती है और जनता भी समझती कि लड़ने वाले लोग हमारे लिए कौन है और किनको जिताना चाहिए। तो इनसे कोई, मेरे को नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। मतलब कैलाश विजयवर्गीय ने कल एक बयान दिया था तुलसी सिलावट के पक्ष में जो सभा करी थी, उन्होंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को चुन्नू और मुन्नू कहा था। अभी
उनकी हाइट इस तरीके की नहीं है, ये बड़े लीडर हैं और इन लोगों को आपसी में समन्वय बना के रखना चाहिए कि इस तरीके की छोटी भाषा कैलाश जी बड़े लीडर हैं और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी उनसे ही बड़े लीडर हैं, तो इतना भाषा की मर्यादा तो उनको रखना चाहिए। बीजेपी ने पोस्टर वार किया था साधु और शैतान की लड़ाई, आप किसकी लड़ाई मानते हैं? अरे सब साधु कौन है, शैतान कौन है, अभी समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने साधु और शैतान की बात की है तो शैतान अपने आप में मालूम पड़ जाएगा आपको। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरा देश प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर न सिर्फ कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, बल्कि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते जहां कई व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, तो वहीं कई व्यापारी ऐसे हैं जो अनलॉक के बावजूद अब तक बुरे हालातों से उभर नहीं पा रहे हैं। दरअसल इंदौर में कोरोना महामारी के बचाव के चलते दुर्गा उत्सव को भव्यता से मनाए जाने की बजाय सीमित रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाए जाने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। इस बार नवरात्रि को लेकर जिस तरह से अभी तक फिलहाल गरबे की अनुमति नहीं मिल पाई है, क्या लगता है कितनी परेशानियों का सामना एज दुकानदार आपको करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? नवरात्रि के अंदर हमें जो उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा और शासन जो है नव दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति तो देगा, साथ में गरबे के लिए भी वो परमिशन जारी करेंगे और उसको लेके हमें इंतज़ार था। तो 15 अक्टूबर की जो गाइडलाइन दी गई थी और अभी आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा कि उसकी कोई परमिशन अभी शासन जारी नहीं कर रहा है। सिर्फ मूर्ति स्थापना और छोटे पांडालों को लेकर ही बोले गाइडलाइन दी गई है कि आप इस प्रकार नवदुर्गा उत्सव मना सकते हैं, लेकिन हमारा जो वर्क है वो गरबे के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। और लगभग इंदौर के अंदर मान के चलिए कि बड़े बड़े संस्थान सभी माता की आराधना करते हैं और गरबा कराते हैं और हम इस प्रोफेशनल लाइन से ही जुड़े हुए हैं। और इस वर्ष कोविड-19 के कारण स्कूल्स भी जो हैं लगभग सभी को जानकारी है ओवरऑल भारत के अंदर बंद ही हैं, तो उसकी वजह से कुछ जो कल्चर प्रोग्राम होते थे और जिनसे हमारी ड्रेसेज आती थी और जीविका चलती थी, तो एक बड़ा ही मगर सब कुछ होने के बाद भी मतलब हम बेरोजगार तरीके ही हो गए हैं कि कोई हमारी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए अभी हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। दूसरा किराया, इलेक्ट्रिसिटी लॉकडाउन के बाद के जो कमर्शियल बिल आए हैं, लेबरों के पैसे हैं, जो कर्मचारी का पेमेंट देना है, तो ये सब आर्थिक भार कहीं ना कहीं हमें इस लाइन से मजबूर होने के लिए बाहर कर रहा है। और अगर हम कोई दूसरा वर्क भी करेंगे तो जो यहाँ है वही चीज़ से वहाँ आएगी, तो उसको लेके काफ़ी चिंता है। अगर शासन कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोग करता है जैसे अदर चीज़ों को दे रहा है, तो गुजारिश है अगर वो दे देगा तो इंदौर के अंदर बहुत सारे इस लाइन से जुड़े हुए ड्रेसेस हैं, मधुलिका है, संस्कृति है, नटखट ड्रामा ड्रेसेस है, में कुछ शशिकला ड्रामा ड्रेसेस, ऐसे बहुत सारी ब्रांच है जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं और जिनके कारण अदर लोगों को चीज़ें प्रोवाइड होती है और उनसे सभी का कार्य होते हैं। ऐसे कुछ कार्य हो जाएं, आपके माध्यम से ये सूचना मैं शासन तक बोल रहा हूँ, तो सभी के लिए अच्छा होगा। आपका नाम और नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार को जहां बीजेपी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट ने पूरी ताकत दिखाते हुए नामांकन दाखिल किया था, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने भी गुरुवार को नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने नामांकन दाखिल करने में अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ गुड्डू नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि सांवेर मेरा घर है, मैंने राजनीति की शुरुआत सांवेर से की थी। हिंदुस्तान नंबर 1 पर आ रहा है कोरोना में। जो कहते थे आज दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा, आपको होशियार रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, मजबूती से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं
तो आपको अपनी सच्चाई को दिखाना है और मजबूती से दिखाना है। और आज से निकलकर जब तक 3 तारीख ना आ जाए, एक एक वोट मतपेटी में ना पड़ जाए, तब तक आपको नामांकन भरा है सोमवार में, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमने जो यहाँ शैतानों से मुक्त कराना है सामेर को, जो साधु और शैतान की बात कर रहे हैं। आज हम लोग बताएंगे शैतान कौन है, और इन शैतानों ने कलयुग में भेष बदल के यहाँ पे आए हैं। सिंधिया जी और चंडाल के रूप में तुलसी सिलावट जी आए हैं। इस युग में आज इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है, इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। उस धोखे का हिसाब किताब हम लोग करने आए। देखो आप हजारों की संख्या में बिगैर किसी वाहन साधन के लगाए हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबको इस बात का दुख है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी पीठ में छुरा होकर गया। अब सिलावट जी हर जगह एक ही बात बोल रहे हैं कि 22 साल बाद पंछी आया, आप जवाब देंगे इस बात? अरे कहाँ गंवारों की बातों का कोई जवाब होता है क्या? अकल नहीं है जिनको। मैं सांसद रहा तो यहाँ पे वो खुद मेरे ऑफिस में आते थे, और सब तो अभी मालूम पड़ेगा पंछी आया कि कौवा आया, सब मालूम पड़ जाएगा। मिनी मुंबई कहलाने वाला शहर इंदौर में लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए इंदौर डीआईजी ने नई पहल करते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि शाम 7 से 10 बजे तक सभी थाना प्रभारी फील्ड पर रहें और पैदल मार्च के जरिए बदमाशों को पुलिस की सख्ती दिखाएं। डीआईजी के निर्देश पर विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने अमल करते हुए थाना क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। वहीं क्षेत्र के बदमाशों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर थाना क्षेत्र में किसी तरह का अपराध आया तो अब उनकी खैर नहीं है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ क्षेत्र में पैदल मार्च निकाल रहे हैं। श्रीमान आईजीपी महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि शाम को 7 से 10 थाना प्रभारी लोग फील्ड में रहेंगे और पैदल स्टाफ के साथ मार्च करेंगे, जनता की समस्या सुनेंगे और संदिग्धों को चेक करेंगे। इसी के तारतम्य में थाना विजयनगर के द्वारा ये एक चालू किया गया है प्रोग्राम इस टाइप का कि शाम को सारी बीटें और ये इकट्ठी होती हैं और उसके बाद में एक उनको स्पीच दी जाती है, थोड़ी ब्रीफ किया जाता है, फिर पूरा बाकायदा उनको एक ड्रिल के रूप में ले जाते हैं, तेज़ चाल चलवाते हैं, आहते वगैरह चेक करते हैं, संदिग्ध चेक करते हैं और फिर जब वापसी करते हैं तो वापसी के टाइम पर हल्की जॉगिंग भी कर लेते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो कूल डाउन के लिए उनको जो लंग्स कैपेसिटी और इम्यूनिटी उनकी बढ़ाने के लिए अभी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए 5 मिनट के लिए लंग्स की एक्सरसाइज करवाई जाती है और कोरोना से संबंधित इम्यूनिटी बढ़े इसके लिए प्रयास किया जाता है। तो इससे हमारे दोनों कार्य हो जाते हैं कि फील्ड में पुलिस पैदल घूम भी लेती है और साथ ही साथ वो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं। इन दिनों क्रिकेट का आईपीएल मैच जारी है और आईपीएल मैच को लेकर सटोरिये भी सक्रिय हैं। इंदौर पुलिस लगातार क्रिकेट मैच के सट्टे को लेकर कार्यवाही कर रही है। इंदौर पुलिस ने कल 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा का सट्टा पकड़ा था। इंदौर पुलिस ने कल आईपीएल सट्टे को लेकर बड़ी कार्यवाही करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 1 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक धनराशि, 3 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया था कि 13 बैंक खातों की प्रारंभिक विवेचना में पिछले 6 माह में 53 करोड़ 30 लाख 70 हजार से अधिक का बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है। इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र का कहना है, इनमें सट्टे को संचालित करने में बेंगलुरु की कुछ अपराधियों का हाथ भी है और पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्यवाही कर रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। क्या इसमें कुछ पुलिस का ये रहेगा? उस पूरे मामले में इसका संचालन जो था बंगलोर से हो रहा है और बंगलोर से लेकर के यहाँ के जो कार जुड़े थे उस पूरे मामले में पुलिस ने
यहाँ पर जो लोग थे उन पर सख्त कार्रवाई की है। इसमें जैसा कि बताया गया था कि कल इसमें 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए की जब्ती की गई और साथ ही साथ 1 करोड़ 50 लाख रुपये बैंक में जब्त किए गए। इसके साथ ही पुलिस की निगाह उनके किन किन लोगों से तार जुड़े हैं या बंगलोर में जो आरोपी हैं उनसे क्या क्या उनके और उनसे जुड़े हुए तथ्य, उन सारे दिनों पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही जो बाहर के राज्यों में जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर आप इंदौर ट्रैफिक पुलिस विभाग में अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एक नई ड्यूटी पर आने जाने के लिए एक नई व्यवस्था हाजिरी की लागू की गई है। अब ट्रैफिक पुलिस विभाग ने हर एक चौराहा पर बार स्कैनर कोड लगाया गया है, जिसमें ट्रैफिक जवान अपने मोबाइल से अपनी उपस्थिति ड्यूटी पर आने जाने की दर्ज करवा सकते हैं। पिछले समय से पुलिस अधिकारियों को जवान के लेट लतीफ आने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह सुविधा लागू की गई है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी पे हाजिरी अपनी भरने बारकोड के क्या नए रूल हैं? हमारे ट्रैफिक के कर्मचारियों के जो उपस्थिति के लिए कम से कम 60 चौराहों पे QR कोड लगाए हैं। अपने एंड्रॉयड मोबाइल से वो जाके अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उससे हमारे कॉप जो बना है उसमें हमारी पुष्टि आ जाएगी, उसको हम चेक करेंगे। जब ड्यूटी पे जाएगा तब करेगा और जब ड्यूटी छोड़ेगा तब भी करेगा वो। तो दोनों टाइम की हाजिरी जो है हमारे पास आएगी और हम उसको चेक करेंगे हमारे कर्मचारी समय पे चौराहे पे ड्यूटी पहुंच रहा है या नहीं, फिर उसको हमको जानकारी मिल जाएगी। इन बातों को लेकर किया गया मतलब कोई नज़ारत रहती थी समय आना? नहीं, ऐसा तो नहीं था, सब नज़ारा नहीं, लेकिन हमारी उसकी एक उपस्थिति हमें सुनिश्चित हो जाएगी, इसलिए हमने किया इसको। किस तरीके से उनको आसान सरल पड़ेगा जो जैसे वहाँ जाकर अटेंडेंस लगाना पड़ेगा? नहीं, उनको 2 दिन से हमने पूरा ट्रेनिंग दे दिया और आसान है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। सर एक ट्रैफिक स्पॉट को लेकर कोई एक्सीडेंट पे ट्रैफिक पुलिस पहुँचती थी, इनको चेक करती थी, उसमें क्या पुलिस को एक अपडेट मिलता जा रहा है? बिल्कुल, इसमें पूरे ज़िले में जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे इसमें मृत्यु हो रही हो या साधारण एक्सीडेंट भी हो, हमारे अधिकारी जो जब मृत्यु होती है हमारे DSP साहबान जाके उसको परीक्षण कर रहे हैं और जो साधारण या घटना है वहाँ पे हमारे सुबेदार सब इंस्पेक्टर जाके परीक्षण करते हैं क्या वहाँ पे जो घटना हुई है क्या रोड इंजीनियरिंग की वजह से तो नहीं हुई है या ड्राइवर की या वाहन की त्रुटि से तो नहीं हुई है। वो एक परीक्षण करके अगर रोड संबंधित है तो हम संबंधित विभाग को हम पत्र लिखते हैं और इसमें सुधार करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई आवश्यक संकेत बोर्ड लगाना है तो नगर निगम भी हमारे स्तर हो तो हम लगाते हैं। मेन कौन से पॉइंट पे ज़्यादा थोड़ा हादसे सामने आए? जिले में 10 ब्लैक स्पॉट है। इसमें मेन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वर्तमान समय में लव कुश चौराहे, प्रोफेसर चौराहे पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो रोड इंजीनियरिंग की भी कमी है, वो हमने नगर निगम को लिखा है इसमें सुधार करने के लिए।